युवती को शादी का झांसा देकर किया यौन शोषण। आपको बता दें, कानपुर युवती को शादी का झांसा देकर किया यौन शोषण। जब मन भर गया तब किया शादी से इनकार। पीड़िता दर दर भटकने को है मजबूर। लगा रही है पुलिस से न्याय की गुहार पर पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखने को है तैयार। जानिए पीड़िता की कहानी, पीड़िता की जुबानी। उसका सुजीत कुमार उर्फ सोनू जो कि गोलाघाट कानपुर का रहने वाला है जी। और उसने छलावा करके इस परिवार के साथ छल करके प्रपंच करके और इस बेटी के साथ में उसने वो कार्य घृणित कार्य किया है जो कि बहुत ही निंदनीय है। और सबसे बड़ी चीज कि जब इनके माँ बाप का विश्वास उसने जीता, तो बेटी ये बताइए, आपके माँ बाप का विश्वास था, आप उसके साथ किस विश्वास के साथ गई? क्योंकि एडमिशन कराने जो बता रही माता जी, उसने बोला था कि वो शादी करेगा मुझसे, इसलिए बोला था कि एडमिशन कराने चलो। तो मुझे लगा एडमिशन उसके नॉलेज में था कि उसने भी वहाँ से ITI किया है, तो उसने बोला मुझे भी वहाँ से करा देगा। तो उसने वहाँ पे गार्जियन के तौर पे साइन भी किया एडमिशन फॉर्म पे। फिर उसके बाद ये अपने फ्लैट पे लेके गया था। प्लाट पे लेके गया तो वहाँ पे आपने मना नहीं किया, विरोध नहीं किया? मैंने प्लाट मना क्यों किया जा रहे हैं, था घर क्योंकि चलिए आप। वहाँ ताला लगा था। इसने बोला चलो मेरा यहाँ नया मकान बना है देख लो उसको। फिर जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ ताला लगा हुआ था। तब मैंने बोला यहाँ से घर चलो, क्योंकि वहाँ की रोड थोड़ी सन्नाटी थी, अगल बगल रहते सब थे। तो उसने कहा अरे थोड़ी देर बैठो। तो हम लोग ने बाहर ही कोल्ड ड्रिंक पी। फिर उसके बाद ये फिर मैं जब होश आया तब मैं अंदर थी कमरे कोल्ड ड्रिंक में उसने कुछ मिला दिया? हाँ। तो जब मिला दिया उसके बाद आप बेहोश हो गए? जी, सर भारी हो गया था, चक्कर सा आने लगा। ये बात आपने अपनी आके माँ को क्यों नहीं बताई मैंने मम्मी को, क्योंकि उसने वो वीडियो भी बना ली थी। वीडियो मुझे बाद में दिखाया। उसने बोला अभी घर में कुछ नहीं बताना, मैं शादी करूंगा। उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, एक्स गर्लफ्रेंड थी। उसने बोला वो भी मुझे ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, इसलिए मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली ताकि तुम मुझे छोड़ के ना जा पाओ। यानी तुम्हें धमकी भी दिया? इसी धमकी बस आपने अपनी माँ को या पिता को नहीं बताया? फिर जब वो जुलाई में मुझसे कटने लगा था, उसने बोला था मैं शादी नहीं करूंगा, मेरे घर वाले रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, तुम्हारी जात का पता चल गया है घर में। और फिर मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी ने उससे बात करी तो वो बोल रहा है कि इसकी कहीं और शादी करा देना, हम इसकी सर्जरी करा देंगे, ऐसे बोल रहा था। तो बहन जी ये बताइए, बेटी ने तो स्पष्ट तौर पर कहा कि उसने भयवश जो है नहीं बताया आपको, है ना? चलिए ठीक है, वो हर लड़की इस तरीके के जब कोई भी वाकयात हो जाते हैं तो भयभीत हो ही जाती है। अब आप ये बताइए, पुलिस से आप क्या न्याय चाहती हैं? सर ये पुलिस अभी हमको बुला रहे हैं, इंस्पेक्टर साहब ये बोल रहे हैं थाने के कि पुलिस का नाम हटा दीजिए, तब हम आपका पुलिस यानी कि वो चौकी इंचार्ज की बात कर रही हैं? जी, चौकी इंचार्ज का सिपाही का नाम हटा दीजिए, तब हम आपका 76 लगा देंगे। और अभी तक बोल रहे थे कि 76 नहीं लगेगा, झूठी शादी दिखा रहे हैं कि झूठी धोखे से शादी करवाइए, पुलिस ने दबाव से कराई। वकील भी नियुक्त किया है क्या? से शादी करवाइए, पुलिस ने दबाव से कराई। वकील भी नियुक्त किया है क्या? हाँ, वकील साहब हमने किए हैं अभी। तो वकील साहब पे भी इल्जाम लगा दिया है कि वो गए वहाँ पे हाथ जोड़ी, पैर पकड़ी हमारे वकील साहब के। किसके हाथ जोड़े और किसने जोड़े? हमारे वकील साहब के हाथ जोड़े ये राजाराम चौकी इंचार्ज ने और संदेश सिपाही ने। तो ये वहाँ हाथ पैर जोड़ने क्यों गए? कचेरी उनके चैम्बर गए थे? हाँ, उनके चैम्बर गए थे। तो उनसे हाथ पे हमारे को बचा लो, हमारी नौकरी, हमारे बच्चे हैं, बाल बाल। तो हमारे वकील साहब ने कहा इसके बावजूद वो 376 की रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे साहब, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे भैया। कमिश्नर साहब भी आपके लिए उन्होंने आदेश किया है, सीओ साहब ने भी आदेश किया है और ये आपको भ्रम जाल में डाले हुए हैं। हाँ, अब हमको कह रहे हैं कि तुम्हारा इलाका वहाँ लगता, उन्नाव लगता, वहाँ जाओ। 4 महीना हमको यहाँ दौड़ा लिया है, अब बोल रहे उन्नाव लगता, वहाँ से कंप्लेन करो। तो हम अब तो हमारे पास मरने के अलावा और कोई चारा ही नहीं रह गया। लड़के ने कोई कोर्ट में फरियाद की है क्या? हमको नहीं पता था, वो तो हम जब कल गए हैं हमारी गंगा घाट चौकी पे जांच आई थी, हमने जो पुलिस के खिलाफ डाली थी, उन्होंने उनके ही मुँह से निकल गया कि तुम्हारा कोर्ट में चल रहा था। क्या कोर्ट में लड़के ने क्या वो डाला? तब हमें सब क्या डाला? सेक्शन 9 डाल दिया। सेक्शन 9? हाँ, विदाई भी नहीं करी। तो सेक्शन 9 में उन्होंने, आपके वकील साहब ने बताया कि क्या उसने दलील दी है कि बेटी को रखें या नहीं रखना है, क्या कहा है? सेक्शन 9 के तहत उसने क्या
उसने ये झूठा बोला है कि विदा होके एक दिन मेरे घर रही है, उसके बाद अगले दिन अपना सामान वामान लेके वापस अपने मायके चले गए, जबकि बिल्कुल झूठ बल्कि बोल ये रहा है। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ। लेके नहीं गया, वो वहीं से भाग गया यानी था। कि न्यायालय को भी गुमराह कर रहा है वो। नहीं लेके गया था ये। न्यायालय को भी गुमराह कर रहा है। हाफ चड्डी में तो शादी करने गया था पुलिस और ने पुलिस भेजा के उसमें कि जाओ कर लो, अगर मुकदमे से बचना है तो शादी कर लो नकली। फेरा नहीं हुआ, फेरे भी नहीं हुए, खाली बस माला बनाया गया है और बस लिखा हुआ, रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है कोर्ट में। तो उसने दूसरे दिन रजिस्ट्रेशन होना था, नहीं आया, वो भाग गया, वहीं से भाग गया। वहीं से भाग गया। और अच्छा, और बेटी का क्या बता रही थी आपने कि उसका फोन लेके भाग गया? हाँ, 1 तारीख को उसका फोन भी लेके वहीं से भाग गया, उसमें सारे सबूत थे तब से आज हमारे। तक आपसे कोई कोई संपर्क नहीं हुआ। नहीं, उसके बाद बीच में गंदी गंदी गाली बकी सब फोन में। फोन में? हाँ, इसको फोन पे। सुअर, और तू मेरे सामने नंगी खड़ी हो जाएगी, मैं तेरे थूकूंगा नहीं, मुझे तू तलाक दे दे, मैं ड्रग्स ऐसे लेता हूँ, मैं ड्रग्स लेता हूँ, लगाता हूँ, मैं दवाई ये सब इसको फोन पे बोल रहा था। ये कब बोला है? ये जब वहां से सितंबर में ही भाग बोला आया है। था शादी से। ये आपके जो चौकी इंचार्ज आपकी FIR नहीं लिख रहे हैं, उनको ये बात संज्ञान में है? हमने हमने बताया है। सब कुछ बताया, उनने हमारा फोन शादी के बाद से सिपाही हो चुका था शादी से। ये आपके जो चौकी इंचार्ज आपकी FIR नहीं लिख रहे हैं, उनको ये बात संज्ञान में है? हमने हमने बताया सब कुछ बताया, उनने हमारा फोन शादी के बाद से सिपाही और चौकी इंचार्ज फोन हमारा ब्लॉक कर दी। उससे पहले बात करते थे हमसे कि समझौता कर लो, शादी कर लो, अंदर कर देंगे। तो अब आप क्या न्याय की गुहार मांगती हैं? ये उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है ना? इस योगी सरकार में आप क्या न्याय मांगती हैं? और कानपुर के कमिश्नर साहब जो कि बहुत ही मतलब न्याय प्रिय हैं, जी, हम तो मिले उनसे, गए। कमिश्नर साहब से भी क्या करती हैं और सरकार से क्या न्याय मांगती हैं? तो हमें न्याय चाहिए, हमारी बिटिया का हम लोग तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, ना वो मायके की रह गई, ना ससुराल की रह गई, ना किसी और के घर की रह गई। तो आप किस धारा में रिपोर्ट लिखाना चाहती हैं? हमको उसको जेल भेजना, 376, उसने धोखाधड़ी और सब कराया। और यही पुलिस नहीं आपकी ये नहीं लिख रही है पुलिस, हमारी लड़की के संग धोखाधड़ी करी, हम बूढ़े माँ बाप के संग भी धोखाधड़ी करी है लड़के ने। हमारे घर आता था, खाता पीता था, आंटी ये खिलाई है, वो खिलाई है, और हमारी हड़िया में चेक यानी कर कि दिया आपको भी उसने छल प्रपंच में लिया पूरा। एक बार फिर योगी सरकार से जरूर आप करिए, क्योंकि योगी जी आज कानपुर में रहे जी। हैं और फिर अभी 3 दिन बाद आने वाले हैं। जी सर, कैसे मिलना होगा उनसे? उनसे आप जाइए, मिलिए, गुहार लगाइए, आपकी बात सुनी जाएगी। एक बार योगी सरकार से आप गुहार लगाइए, हाथ जोड़ के, बेटी और आप दोनों लोग। सर, हमारी न्याय मदद दिलाइए और करिए, चौकी न्याय इंचार्ज दिलाइए। जो आपको परेशान कर रहे हैं उनके विषय में पूरी बात बताइए। जी सर, ये राजा राम चौकी इंचार्ज संदेश सिपाही, इनने बहुत हमको दौड़ाया है 4 महीने से, और हमारी कंप्लेन नहीं लिखी जा रही है, तबकि ऊपर से पूरा दबाव हो रहा है कि लिखा जाए, लेकिन ये लोग, इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं हम अपने स्टाफ के खिलाफ नहीं लिख सकते और आप उनका नाम हटा दीजिए, तब हम आपका 376 लगा देंगे। तो ये आप योगी सरकार से विनती करना चाहती हैं कि हमारी रिपोर्ट लिखिए, आपको सिर्फ ये रिपोर्ट लिखी जाए, तो आप उसको न्याय की दिशा में जी करना चाहेंगे। बस जैसे उसने हम लोग को दंडित किया, हम भी उसको दंडित देखना तो अब आप चाहते ये हैं। देखिए ये महिला का दर्द कि इन्होंने किस तरीके से आज बेटी के सामने आने वाले समय में इनको बहुत मुसीबतें भी झेलनी पड़ सकती हैं, लेकिन जो उसने गलत किया उस गलत की सजा दिलाने के लिए आज ये प्रयासरत हैं। और इनको न्याय कैसे मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, कमिश्नर साहब का आदेश भी जारी है और सब कुछ है, लेकिन एक चौकी इंचार्ज जो कि सब कुछ मामले को केंद्रित अपने टेबल पर कर रखा है, भारत का। और वो बोलते हैं कि जैसा हम लिख के भेजेंगे आखिर में वही माना जाएगा, चाहे कहीं भी दौड़ लगा लो, ये भी तक चौकी इंचार्ज ने बोला है। अब वही भेज रहे हैं बार बार कि शादी हो चुकी है, समझौता हो चुका। तो ये महिला एक न्याय की गुहार लगा रही हैं, जो कि कानपुर की रहने वाली हैं। मामला इनका कानपुर कैंट थाना